एक समय की बात है जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, असुर लगातार प्रबल हो रहे थे और अधर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस संकट से उबरने के लिए भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत प्राप्त किया जा सकता था, वह दिव्य अमृत जो सभी को अमृता और शक्ति प्रदान कर सकता था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए थी विशाल मथनी और एक सर्प जैसा मजबूत रस्सी जो मथनी को लपेट सके। तब वासुकी नाग, जो नागों का राजा था और भगवान शिव का अनन्य भक्त, आगे आया। वासुकी ने खुद को समुद्र मंथन के लिए समर्पित कर दिया। सारी सृष्टि के सामने यह पहला उदाहरण था जब एक सर्प ने अपने विष को पीछे रखकर सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान किया। देवता, असुर, ऋषि मुनि सभी घबरा गए। सृष्टि का अंत सामने था। तब सभी ने प्रार्थना की भगवान शिव से। वह सदा संकटों के संहारक और भक्तों के रक्षक रहे हैं। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए पूरा विष अपने कर कमलों में लिया और पी गए। परंतु उन्होंने उस विष को निगला नहीं, बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। मंथन आरंभ हुआ। देवताओं ने वासुकी का मुख वाला सिरा पकड़ा और असुरों ने उसकी पूंछ। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और समुद्र में स्थापित किया गया। जैसे ही मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से निकलने लगा भयानक काले रंग का ज्वालामुखी जैसा जहर, जिसे कहते हैं कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरती तो पूरा जीवन समाप्त हो जाता। यह दृश्य देखकर वासुकी भाव विभोर हो गया। वह समझ गया कि भगवान शिव ने केवल सृष्टि को ही नहीं बल्कि उसे भी बचाया है, क्योंकि विष उसी के शरीर से निकला था। वासुकी ने अपने आराध्य से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आपसे कोई स्वर्ग या शक्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रह सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे वासुकी, तुम मेरी भक्ति, सेवा और साहस के प्रतीक बन चुके हो। मैं तुम्हें अपने गले में धारण करूंगा और सदा सदा के लिए तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी से वासुकी नाग भगवान शिव के गले का अलंकार बन गए, जो दर्शाता है कि भयावह चीजें भी जब ईश्वर से जुड़ती हैं तो पवित्र और पूजनीय बन जाती हैं। इस दिव्य कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति और समर्पण सर्प जैसे विषधर को भी शिव के गले का हार बना सकते हैं। सच्चे बलिदान से ही सृष्टि की रक्षा होती है। भगवान शिव सदा अपने भक्तों को अपनाते हैं, चाहे वे कैसे भी हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस।